दुखों की निवृत्ति कैसे हो, दुखों का निवारण कैसे हो और सुखों की प्राप्ति कैसे हो। हम कोई भी व्यक्ति जीवन में दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। हमारे मानस में उत्तरकांड में गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से एक प्रश्न करते हैं। 7 प्रश्न किए उन्होंने। पहला प्रश्न था, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, मनुष्य शरीर जो है सबसे दुर्लभ है। इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। जितनी योनियां हैं सब भोग योनि है। एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो कर्म योनि है। पुण्य पाप इसी कर्म योनि के अंदर ही होते हैं। कर्म करने का अधिकार केवल इसी योनि में है। दूसरी योनियां सब भोग योनि है, चाहे देवता की योनि क्यों ना हो। जिसने बहुत पुण्य किए हैं वो देवता बन जाते हैं, और जिन्होंने पाप किए हैं वो 84 लाख योनियों के अंदर घूमते हैं। तो ये जो शरीर है, क्योंकि भजन जो होता है वो केवल मनुष्य शरीर से ही हो सकता है, और किसी योनि के अंदर से भजन नहीं हो सकता है। उदाहरण के रूप में एक शेर है, उसने गाय का वध कर दिया, गाय को खा लिया, किंतु उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि ये भोग योनि है। ये पिछले जन्म का किसी कर्म का फल है। किसी जन्म में जो गाय थी वो शेर होगी, और शेर जो है वो गाय होगा। तो इस तरीके से शेर को कोई पाप नहीं लगता गाय खाने का, किंतु मनुष्य से थोड़ा भी पाप हो जाए तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो ये शरीर जो है ये बहुत दुर्लभ शरीर है। इस शरीर से अगर हम भगवान का सुमरण करें, सद्गुण अच्छे कार्य करें, तो हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य का जो जीवन है, देह है, शरीर है, ये मोक्ष का द्वार भी है और इससे खतरे भी हैं। अगर हमने पाप कर्म किए, विषयों में रत रहे, तो ये खतरे की योनि है। हमें 84 लाख योनियों में, नरकों में घूमना पड़ेगा। तो हमें इस योनि के अंदर अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। इस योनि से योनि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अब हम चाहते हैं इस योनि के अंदर 2 चीजें चाहते हैं।
दो कामनाएं हैं, सबकी कामनाएं। एक तो हम सुख भोगना चाहते हैं, सुख भी शाश्वत सुख, नहीं तो सुख के बाद दुख तो आता ही आता है। हमें ऐसा सुख चाहिए जिसके बाद में दुख ना आए, वो होता आनंद। हमें आनंद चाहिए, सब चाहते हैं आनंद। और दुख क्यों होते हैं? दुखों का क्या कारण है? दुखों का मुख्य कारण हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के पाप हैं। उन पापों के कारण से, उनके फलस्वरूप हमको दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, रोग आते हैं। तो अब अगर हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, तो हमारा दुख भी समाप्त हो जाएंगे। इसका उपाय हमारी गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने उपाय दिया है। गीता जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पुस्तक है, धर्म की पुस्तक है। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका गए और वहां जो नेशनल लाइब्रेरी थी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी, वहां उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे धर्म की जो सबसे अच्छी पुस्तक है वो दे दो। तो उसने भागवत गीता को निकाल के मेरे हाथ में रख दिया। मैं देख के अचंभित हो गया। विवेकानंद जी अचंभित हो गए कि गीता, जिसका हमारे देश की गीता और अमेरिका के लाइब्रेरियन ने इसको सर्वोत्तम पुस्तक समझ करके मुझे दी। गीता जो है वो भगवान के मुख की वाणी है। वेद भी हैं। वेद कैसे निकले, कहां से आए? विष्णु भगवान लेटे हुए थे, उनकी नाभि से नाल निकली, कमल की नाल, और उसमें ब्रह्मा जी थे। वो ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। और जो गीता है वो कृष्ण भगवान ने खुद स्वयं अपने मुख से अर्जुन को सुनाई है। अर्जुन को क्या सुनाई है? अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको सुनाई है। गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में जो 18वां अध्याय है वो गीता का सार है। और 18वें अध्याय में भी जो 66वां श्लोक है वो भी उनका 18वें अध्याय का सार है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे चुके और अर्जुन ने कहा, प्रभु अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कृष्ण भगवान ने पूछा, तुझे कुछ और सुनना है क्या? वो बोला, प्रभु मुझे और कुछ नहीं सुनना, किंतु अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीज बताना चाहे, सुनाना चाहे तो सुना दीजिएगा। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन जो मैंने तुझे अभी तक सुनाया है ना,
उसको सबको भूल जा तू। मैं तेरे को एक बहुत प्राइवेट सीक्रेट से भी सीक्रेट बात बताने जा रहा हूं। तो उन्होंने 66वें श्लोक में कहा, अर्जुन तो सब धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों का नाश कर दूंगा, सब पापों का नाश कर दूंगा। अर्जुन बोला, प्रभु ये तो आपने बहुत अच्छी बात बतला दी, जब अंत समय आएगा तो मैं आपका सुमरन कर लूंगा, अभी तो हम मौज मस्ती मारे। कृष्ण भगवान बोले, दूसरे श्लोक में बोले, अर्जुन ये इतना आसान नहीं है कि अंत समय में अकस्मात मेरा सुमरन हो जाए, मेरा याद आ जाए। मुनि योगी लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, किंतु अंत समय में मेरा नाम याद नहीं आता। जो हम सारा जीवन में करते हैं वही भाव हमें को अंतिम समय में वही चीज याद आएगी। जैसे व्यापारी होता है, व्यापार करता है और रोज खाते लिखता है, कैश बुक लिखता है, और 31 मार्च को जो उन्होंने व्यापार के अंदर कार्य किए हैं उसकी एक बैलेंस शीट बनाता है, और बैलेंस शीट में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको अगले साल की बैलेंस शीट के अंदर ले जाता है। इसी प्रकार से अंत समय में जो हमने सारे जीवन में किया है, वो ही उसकी बैलेंस शीट, उसका जो सार जो है वो हमें याद आता है। इसलिए इतना आसान नहीं है कि मेरा नाम जो है अंत समय में सुमरन हो जाए, याद आ जाए। तो अर्जुन बोला, प्रभु मैं क्या करूं? कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन तो युद्ध कर, और मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। अगर युद्ध में तेरी वीर गति भी हो गई तब भी तू मेरे को ही प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू गंगा किनारे कुटिया बना ले और मेरा सुमरन कर, तपस्या कर, नहीं, उनका युद्ध कर। कृष्ण भगवान ने ये उपदेश अर्जुन को निमित्त बनाकर हम लोगों को दिया है कि अब हमारा युद्ध क्या है। हम क्षत्रिय, सारे लोग क्षत्रिय तो है नहीं, कोई व्यापारी हैं, कोई सर्विस वाले हैं। तो हमको क्या करना है, हमारा यही युद्ध है। जो कर्म जो है हमारे, स्वधर्म जो है हमारा, वही हमारा युद्ध है। तो हमें ये सारे कार्य प्रभु का सुमरण करते हुए करने हैं, प्रभु को याद करते हुए करने हैं। जिससे कि अंत समय में हमें प्रभु का नाम
याद आ जाए, नाम याद आ जाए। उन्होंने तो मेरी शरण में आने का क्या अर्थ है? समर्पण। हम पूरा समर्पण कर दें भगवान के आगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तेरे दर के हैं हम भिखारी, तेरे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। हम भगवान से कहें, प्रभु हमारे अंदर कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, हम तो आपके चरणों के अंदर अपने को समर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। ये है शरणागति। भी करें भगवान की शरणागति का अर्थ, हम कभी उसको भूले नहीं, हम उसको सदैव याद रखें। हम सदैव हर क्षण हम प्रभु का सुमरण करें, सुमरण करें, सुमरण करें। ये बात, शरणागति की बात हमारे रामचरितमानस में भी सुंदरकांड में आता है। भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, सन्मुख होई जीव मोई जबहि। जन्म कोटि अगनासई तबहि, जन्म कोटि अस नासई तबहि। सन्मुख होने का अर्थ शरणागति। जीव जिस समय शरणागति हो जाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का राम जी कहते हैं मैं नाश कर देता हूं, नाश कर देता हूं। उधर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मैं तेरे सब पापों का नाश कर दूंगा। और उधर राम जी कह रहे हैं कि शरणागति होने से सब पापों का नाश, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर दूंगा। जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे, जब हमारे पाप नहीं रहेंगे, तो हमारे दुख क्यों होंगे? दुख भी सब समाप्त हो जाएंगे। तो हमें जो करना है, प्रभु की शरणागति। देखिए, हमारा जो विधान है, उस विधान के अंदर एक अपराधी है, उसने खून का केस किया है और सिद्ध हो गया है, उसको मृत्यु दंड दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उसने अपील की, उसने भी मृत्यु दंड उसका कर दिया है। अब उसके पास कोई उपाय नहीं है, किसी अदालत में कोई कानून नहीं है उसकी मृत्यु दंड को जो है समाप्त कर सके, कम कर सके। किंतु एक रास्ता है, यदि वह राष्ट्रपति को मर्सी अपील करे, दया की अपील करे, दया की याचिका डाले, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है उसको
सजा उसकी कम कर दे, चाहे उसको छोड़ दे, उसका पूरा रिकॉर्ड, जीवन का पूरा रिकॉर्ड देखते हैं वो। जरूरी नहीं है कि उसको छोड़ दे, किंतु कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों का नाश कर दूंगा। क्योंकि राष्ट्रपति को क्यों ये अधिकार दिया गया है? क्योंकि जो संविधान है, संविधान का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है, सबसे बड़ा है, वो राष्ट्रपति को ये पावर दी हुई है। किंतु कृष्ण भगवान तो प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं और बुला रहे हैं हमको, जीव को। वो जीव को बहुत प्यार करते हैं, जीव उसका अंश ही है, कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों का नाश कर दूंगा, सब पापों का नाश कर दूंगा। जब हमारे पाप ही नहीं रहेंगे, पापों का नाश हो जाएगा, तो फिर हमें दुख क्यों रहेंगे, कष्ट क्यों रहेंगे? तो ये उपाय